जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी आदि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 395। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 16। कितना? अनुच्छेद 16 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि नस्ल, धर्म या जाति के आधार पर नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई मतभेद नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 के 2। कौन सा? अनुच्छेद 16 के 2 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रता आश्वासन देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। कितना? 6 आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कितना? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अस्पताल नहीं, आपातकाल होगा, आपातकाल। तो फिर से पढ़ लेते हैं। हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा पर अपने आप निलंबित हो जाता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। कितना? अनुच्छेद 21 के तहत आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए। आपको ध्यान रखना है, कौन? अनुच्छेद 21 के ए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्य को अवैध व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। कौन सा? अनुच्छेद 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है एक एक से सॉरी यहाँ 1 से हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 1 से 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खन या अन्य कोई जोखिम भरे रोजगार में कार्य नहीं करेगा। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। कौन सा? अनुच्छेद 25 आपको ध्यान रखना है। कौन सा? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का के बारे में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है सिखों के द्वारा, अनुच्छेद 25 में। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। किसमें? अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, अनुच्छेद 29 में। आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो हो जाए अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं
निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए। कौन सा अनुच्छेद 39 के आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। कौन सा अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के क। कौन सा अनुच्छेद 43 के क आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना भारतीय संविधान के किस लेख में उल्लिखित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। कौन सा अनुच्छेद 50 आपको ध्यान रखना है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना कौन सा अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 50 में। ठीक, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद 61 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के मोहनीवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद 76 जो है भारत के मोहनीवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद 76 आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 78 के 1। कौन सा अनुच्छेद 78 के 1 आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। कौन सा अनुच्छेद 105 आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 8 में। संसद किसका संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 108 में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है जिससे वह खुद फैसले का पुनः समीक्षा करता है। तो अनुच्छेद 137। कौन सा अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है कि जिससे वह अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। कौन सा अनुच्छेद 143 आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176। कौन सा अनुच्छेद 176 में है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे अनुच्छेद 176 में है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने का कानून बनाने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने का कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन सा 253 संसद को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। कौन सा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान किसका अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान है 330 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 331। आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343। कौन सा अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था यह आपको ध्यान रखना यह होगा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 350 में
किसमें? अनुच्छेद 350 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350 के ए। अनुच्छेद 350 के ए में आपको ध्यान रखना है कि राज्य मातृभाषा एवं का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 350 के ए के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है किस संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 में। आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 368 के अंतर्गत। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 371 के ए किस राज्य से के संबंध में विशेषाधिकार प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 371 में, सॉरी अनुच्छेद 371 के ए किस राज्य के लिए है? तो नागालैंड के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो हो जाएगा अपना देश भारत। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। यदि आप हमारा PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं PK72G। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।